भूरा रानी में एक अलग तरीका का मामला सामने आया है। यहाँ तकरीबन 6 मकानों पर एक बुलडोज़र चलने का खतरा मंडरा रहा है। हुआ ये है कि इस ज़मीन का जो वास्तविक जो इसका मालिक है, उसने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने जिसको ज़मीन दी थी, उसको उसने पक्षकार बनाया था और ये कहा था कि ये ज़मीन पर उसने अवैध रूप से निर्माण करके इसको बेच दिया है। कोर्ट ने उसमें सुनवाई की, लेकिन दूसरा पक्ष जो बिल्डर बताया जा रहा है, वो पक्ष कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और कोर्ट ने एक तरफ़ा इसमें फैसला करते हुए इनमें जो यहाँ जो इस ज़मीन पे जो मकान बने, तकरीबन 6 ऐसे मकान हैं जिनको ध्वस्त करने का आदेश है। जिसके बाद यहाँ आदेश की आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ जो आदेश है, आदेश को मकानों में चस्पा किया गया है। और ये जो लोग हैं जिनको जो लोग यहाँ मकान में रह रहे हैं, ये सारे लोग नौकरी पेशा लोग हैं। कोई सिडकुल में जॉब करता है, किसी का कोई दूसरे संस्थानों में प्राइवेट जॉब करता है। उन सबकी नींद इस पूरे नोटिस से उड़ी है। प्रशासन कोर्ट के आदेश के पालन कराने के लिए यहाँ बुलडोजर लेके पहुंचा हुआ है और लोग परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस समय कहाँ जाएं। कई लोग सदमे की स्थिति में, कई लोगों ने यहाँ बैंक से लोन लेकर मकान बनाया है और वो चाहते हैं कि जब उनकी गलती नहीं है, उन्होंने इसको यहाँ जो ज़मीन ली है उसके पे प्रमाण है, दाखिल खारिज है। तो ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो वास्तविक खातेदार है उसके पास भी दाखिल खारिज है, इनके पास भी दाखिल खारिज है, दो दाखिल खारिज कैसे हो गई? और बिल्डर कहीं ना कहीं इसमें संदेह के घेरे में है। इसके श्री श्याम होम कॉलोनी है, जहाँ पर लगभग 2018 में दीपक चरहा द्वारा यहाँ प्लॉटिंग की गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ प्लाट लिए गए थे और अपने मकान भी बनाए गए थे। कुछ लोगों को उन्होंने मकान बना के भी बेचे थे, जिसमें आज हमारे कोर्ट से कोई राजू रस्तोगी हैं, जो एक कोर्ट का आदेश लेकर आए हुए हैं। कल शाम लेके आए थे सबके घर में नोटिस कि आपके मकान तोड़े जाएंगे, जगह मेरी है। जब उन लोगों को पता लगा कि हमने तो 2018 में ज़मीन खरीदी है और हमारी ज़मीन की दाखिल खारिज भी हो गई है और हमने बैंक से लोन ले रखा है, अगर ऐसा होता तो हमें बैंक लोन क्यों कहता और दाखिल खारिज हमारी क्यों होती? उन्होंने कहा नहीं, मेरे से इनने 2018 में जब मैंने ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद दीपक ने उससे संपर्क करके 50 लाख में से सौदा किया था, जिसका खाली उनका बैनामा हुआ था, बैनामा नहीं हुआ था, खाली इकरारनामा हुआ था बेचने का 50 लाख में, जिसके 16 लाख उन्हें 2022 तक इनने दिए किस्तों में 2-2 लाख करके। लेकिन उसके बाद इनने दीपक चरहा ने बताया, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि दीपक ने उनके ऊपर ही केस कर दिया कि वो रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं इनकी। एक तरफ जहां जो बातें सामने आ रही है कि एक तरफ वो रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर दीपक ने इन सबके नाम रजिस्ट्री कैसे करा दी? रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज कैसे हो गई? दाखिल खारिज के बाद बैंक ने लोन कैसे दे दिया? तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है गोलमाल का विषय है। इसकी प्रशासन को जांच करनी चाहिए, इसमें जो भी हो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बेचारे गरीब लोग हैं जो सिडकुल में नौकरी कर रहे हैं, अपना एक एक पैसा इकट्ठा करके अपना आशियाना बना के यहाँ रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। आज यहाँ के सब लोग कोर्ट भी गए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि कोर्ट बिल्कुल न्याय करेगा और सभी को न्याय मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।